तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि फ्रैक्शन से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बनते हैं या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आज हम डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि पहला वीडियो जो आपका था वो मैं बता चुका हूं, उसमें सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं आदर्श यादव। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो था हमारा नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लास का, उस पर मैंने नंबर्स के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स के काइंड्स ऑफ नंबर्स ना, सब सारी चर्चा हमने कर ली थी। लास्ट में थोड़ा एक बार हम देख लेंगे उसको संक्षेप में क्या क्या हमने पढ़ा था। और आगे की अब जो बात है वो आज की जो इस वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। आज कॉन्सेप्ट क्लास जो है वो सेकंड है। किसका? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की आज कॉन्सेप्ट की क्लास दूसरी क्लास है। इस क्लास में शायद मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि मैं फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फ्रैक्शन। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो n/d, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिन्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस पे लिखा होता है। मतलब इसी को हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है हमारा, जो भिन्न होती है, उसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर जो फ्रैक्शन है आपकी, फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में हो, किसमें? लोवेस्ट फॉर्म में। अगर फ्रैक्शन आपकी लोवेस्ट फॉर्म में हो तो उसका HCF यानी जो मासा आता है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, मतलब जो अगर उसका कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा? 1, यानी HCF उसका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे 2/3, मतलब इसको हम अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यही हमने लिख दिया 5.10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। अब ये जो फ्रैक्शन है वो हमारी किस फॉर्म में है? लोवेस्ट फॉर्म में है भैया। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो फ्रैक्शन है, यदि फ्रैक्शन किस में हो? न्यूनतम पदों में हो, यानी लोवेस्ट फॉर्म में हो, तो उसका जो फैक्टर होता है यानी HCF होता है वो कैसा होता है? 1 होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारी फ्रैक्शन, ठीक है, यानी अगर हमारी भिन्न किसमें दी हो? लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब सरल पदों में। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में अगर दी हो तो जो फ्रैक्शन आएगी वो शांत दशमलव देगी या अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी। ठीक है, कब? जब हमारी फ्रैक्शन जो हो वो किसमें हो? न्यूनतम पदों में, लोवेस्ट फॉर्म में हो, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स हम अभी देख रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि जो फ्रैक्शन है अगर वो किसमें हो? न्यूनतम पद में हो, तो फिर क्या देगी? शांत दशमलव देगी या अशांत दशमलव देगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, दो में से कौन सी देगी, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, तो उसने बोल दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होनी चाहिए फ्रैक्शन। ठीक है, जो फ्रैक्शन होती है तो इसी में तो होती है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर तो फ्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है कि सेकंड स्टेप में वो कह रहा है कि जो हर है, क्या है? हर, इसके प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब समझ गए? गुणनखंड करने हैं, और इसके बाद गुणनखंड करने के बाद थर्ड नंबर में हमें चेक करना है। थर्ड नंबर में चेक करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें जो भिन्न है वो लिखनी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? उसके फैक्टर करने हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करना है? उस फैक्टर में हमें ये मतलब क्या करना है? चेक करना है उस फैक्टर में कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 या केवल 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो जो फ्रैक्शन जो डेसिमल आएगा वो कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, शांत या अशांत दशमलव। ठीक है, तो चेक करना है। क्या चेक करना है? कि जो हमने फैक्टर किए हैं,
जो फैक्टर आएगा वो 2, फैक्टर में 2 आए या 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए। अगर इतनी बात आ रही है तो जो फ्रैक्शन होगी वो हमेशा क्या देगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या देगी भैया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कब, जब हम उसके हर में चेक करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, उस फैक्टर में 2 और 5 इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, ठीक है, और ये दोनों हैं, तब भी अब एक हो या दोनों हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, शांत दशमलव देगा। ठीक है, तो ये थी बात हमारी कि हमें पता करना था कि अगर फ्रैक्शन दी है तो कौन सा टर्मिनेटिंग देगी या नॉन टर्मिनेटिंग देगी। ठीक है, अगर 2 और 5, दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 2 और 5 नहीं है, तो अगर 2 और 5 के अलावा 2 और 5, इसके अलावा कोई भी भिन्न है, अगर मतलब कोई भी फैक्टर में कोई भी डिजिट्स आ रहे हैं इसके अलावा, तो वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक, तो क्या करना है, भिन्न, भिन्न के हर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के तत्पश्चात उसमें ये देखना है कि हमको जो उसके फैक्टर हैं उस फैक्टर में क्या 2 और 5 या 2 या 5, ठीक है, या 2 और 5 दोनों हैं। यदि इनके अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाए तो उसको हम क्या मानेंगे, उस भिन्न को हम कह सकते नहीं, कहेंगे, क्या कहेंगे कि अशांत दशमलव होगी वो भिन्न। ठीक है, जैसे आते, जैसे देखिए तीनों स्टेप हम आपको प्रूव कराते हैं, तीनों स्टेप। ठीक है, अब कोई सा भी एक ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 2/225 या 1/8, ये दो हमने दो भिन्ने ले लिए, दो फ्रैक्शन हमने ले लिए। ठीक है, अब इनके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, भिन्न हो गई है ना, फ्रैक्शन हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2/15 का स्क्वायर होता है, 15 × 15, इसको हम 15 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5, ये इसके जो फैक्टर होंगे वो ये होंगे। इसके बाद इधर आते हैं तो 1/2 × 2 × 2। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया कि अगर 2 और 5 में से किसी एक की उपस्थिति है लेकिन ये भी आ रहा है, तो अब ये टर्मिनेटिंग ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी अशांत दशमलव। अब ये तो केवल इसमें 2 है, मैंने कहा अगर केवल 2 है या केवल 5 है तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है भैया, ये थी बात। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि शांत कैसे और अशांत कैसे निकलता है। हाँ, एक डाउट आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वो डाउट ये आ रहा होगा कि अगर बाय द वे कोई फैक्टर आपने किया, उसके अंदर 2 भी उपस्थित है, 5 भी है और अदर डिजिट भी आ रहा है, जैसा कि करके मैंने बताया। ठीक है, अगर अदर आ रहा है, 2 और 5 भी आ रहा है और अदर डिजिट भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आगे क्लियर कर दिया था कि केवल या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 में से दोनों हो। ठीक, अगर तीसरा डिजिट कोई भी शामिल होता है उसके अलावा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ मैं कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो टर्मिनेटिंग वाली बात है यहाँ से, ठीक है, टर्मिनेटिंग वो यहाँ से ख़त्म। फ्रैक्शन के 2 पार्ट थे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। हमने क्या किया, टर्मिनेटिंग की बात यहाँ से अब ख़त्म। अब बात चलेगी केवल किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की, अशांत दशमलव की।
इसको अब हम आगे और भी देखेंगे कि इससे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। जैसे अगर नॉन टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी हम आगे और देखेंगे। अगर आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि ये अगर फ्रैक्शन दिया, सॉरी डेसिमल दिया होगा, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको हम फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग हमें डेसिमल दिया होगा, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 ऊपर डॉट, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया 0.232323 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, ठीक है। ये सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, शुरू होता रहे, ठीक है, मतलब चलता रहे, और कहाँ तक, इनफाइनाइट, अनंत तक चलता रहे। इसके बाद अगला ले लिया 0.2468 24678 678 डैश डैश इनफाइनाइट, 0.24678 678 के ऊपर बार लग जाएगा। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन 0.123 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट 0.123 होल बार, ठीक है। ऊपर इसमें बार लग गया। अब हमने क्या किया कि दो प्रकार के ले लिए। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया। प्रकार कैसे अलग, अब आप सोच रहे हो कि इसमें अलग क्या है। अलग ये है कि इसको अब रहने देते हैं अभी, चूँकि ये इसी के साथ ही आ गया ये वाला, इसको ये, अब ये दो प्रकार के, ठीक है। इसमें क्या है कि डेसिमल यानी दशमलव के तुरंत बाद से रिपीटिंग शुरू है, यहाँ क्या है, दशमलव के 2 डिजिट छोड़ के रिपीटिंग शुरू। तो ये दो प्रकार के थे। इनमें से अब हम फर्स्ट नंबर उठा लेंगे, इसको फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने इसको लिख लिया, मान लिया माना x इज इक्वल टू 0.3 बार। अरे बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आपको उसमें अभी जो इसका लॉजिक भी है वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट, अप टू डैश इनफाइनाइट, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि जितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा हो उतने ही उसमें 10 की पावर का मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर एक डिजिट का हो रहा है 10 की पावर 1 यानी 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसको हमने पहले लिखा है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई, तो 10x इज इक्वल टू, इधर जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी 3.3333 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर से सुनिएगा, क्या करेंगे, रिपीटिशन जितने डिजिट का हो रहा हो, 1 का है तो 1 मतलब 10 की पावर 1, 2 का है 10 की पावर 2, 3 का है 10 की पावर 3, उतने ही 10 की पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले वाले को हम x इज इक्वल टू में लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे में 10 का मल्टीप्लाई करा के इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इसके बाद देखिए इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ एक एक स्टेप, ठीक है। देखिए सेकंड यानी 10x माइनस 10x इज इक्वल टू 3.3333 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट माइनस 0.3333 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। इसको हम यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ माइनस रहेगा, घटाया जा रहा है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने 0.33 4 बार लिखा, यहाँ भी 4 बार लिखा, जब एक इधर आ गया तो यहाँ 4 बार क्यों हो गया? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि दशमलव के बाद इनफाइनाइट है, जितना बढ़ते जाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हम जब घटाएंगे यहाँ पर तो देखिए ये पीछे का सारा कुछ घट जाएगा, दशमलव के बाद का बचेगा क्या, केवल 3,
यहाँ क्या बचा 10x में माइनस एक्स करेंगे 9x, यानी हमारा जो आंसर आया वो 3/9। जैसा लिखा है इसको उसी प्रकार लिखा रहने दें, ठीक है। क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में भैया कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब x हमने माना किसको था 0.3, यानी जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया 0.3 बार का क्या गया 3/9। अब एक चीज़ ध्यान देना, इससे हमें क्या पता चल गया कि अगर क्वेश्चन आपका दिया है 0.a बार के रूप में, उसको हम लिख सकते हैं a/9। ये आपका क्या हो गया, लॉजिक हो गया, ट्रिक हो गई, जिसको आप लोग ट्रिक्स बोलते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो 0.a, जब तुरंत रिपीटिंग स्टार्ट हो रही हो तब की बात कर रहा हूँ, 0.a बार यानी a का रिपीटिशन तुरंत शुरू था, तो क्या बन गया a/9, ठीक है। मतलब अगर इसी में बोल दिया जाए कि 0.5 बार, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/9। ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपका कब, जब रिपीटिंग तुरंत स्टार्ट हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे 2 डिजिट वाला, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर देखिए इसको, मान लेंगे x = 0.23 बार, ठीक। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं 23 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। हमने बताया था जितने डिजिट का रेपिटेशन हो 10 की पावर उतना ही लगा देंगे, यूज कर देंगे, 10 स्क्वायर होगा, यानी 10 × 10 = 100, ठीक है। यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x = इसमें करेंगे तो 2 0 है, 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट पहुंच जाएगा जो दशमलव है, 23.2323 2 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, 100x माइनस x = 0.23, सेकंड पहले लिखना है 23.2323 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट 0.232323 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ये ठीक है। अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99x = 23, बाकी सब इधर का सब घट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, x = 23/99, ठीक है। हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या है, 0.23 की वैल्यू हमको मिल गई 23/99, ये हमको वैल्यू फाइंड हो गई। ये बात हम कब की कर रहे हैं, जब रेपिटेशन जो हो, जब रिपीटिंग जो हो वो तुरंत बाद से, दशमलव के तुरंत बाद से क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। अभी हमने एक डिजिट का देखा तो जितने डिजिट उतने 10 की पावर का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट का तो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कराया दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा जो, अब इसका जो लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, अगर आपका डेसिमल 0.ab के रूप में लिखा हो तो हम उसको ab/19 ये लिख सकते हैं, या इसी में कह सकते हैं abc के रूप में हो और रिपीटिशन तुरंत होना चाहिए, डिजिट नहीं छूटना चाहिए, तो होगा abc/999। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कब, जब रिपीटिशन पॉइंट के तुरंत बाद से शुरू हो, एक भी डिजिट छूटे ना। अगर उस पर आपने लॉजिक लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देना है यही चीज़ कि रिपीटिशन कब से शुरू है, जो तुरंत से, दशमलव के तुरंत बाद से शुरू है, तो हमने क्या किया, वो जो डिजिट हैं वो लिखते हैं बटे जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 9, है ना। ये हमारा याद करने का लॉजिक होता है, अपने हिसाब से अपना आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो लॉजिक है वो यही है कि दशमलव के बाद जो संख्या, उसके जितने डिजिट वो लिखते हैं, रिपीटिशन के डिजिट नहीं लिखते हैं, जितने डिजिट अलग अलग, जैसे 23 है तो 23, 1 होता तो 1, 9 होता तो केवल 9, और एक डिजिट है तो 1 9, 2 डिजिट है तो 2 9, 4 है तो 4 बार, ठीक है। ये थी बात कब की, जब रिपीटिशन तुरंत चालू हो, ठीक है।
अब बात आती है कि जब रिपीटिशन जो है वो कुछ डिजिट रुक कर हो, कुछ अंक रुक कर हो अगर रिपीटिशन, तब हमारा जो क्वेश्चन दिया है अगला 0.24678, तो 678 के ऊपर से रिपीटिशन शुरू। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ डिजिट रुक कर रिपीटिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी होती है, पहले तो लिख लेते हैं x = 0.24678 678 678 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। उसको हमने बना लिया x = 0.24678 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब इसमें उसमें क्या था, एक स्टेप था, कैसा था कि तुरंत रिपीटिंग अगर स्टार्ट हो रही थी तो हम क्या करते थे, जितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा था उतने ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई कर देते थे, और फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते थे, दूसरी उसको बना लेते थे, ठीक है। अब इसमें दो स्टेप हैं, एक तो स्टेप फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में हम एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, नॉन रिपीटिंग, उनको हम ये क्रिया करते हैं कि उनको हम डेसिमल के पहले लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके बाद डेसिमल करें, ठीक है। दशमलव जो है उनके बाद खिसकाएंगे, तो दो डिजिट हैं, कैसे खिसकेगा, ऐसे खिसकेगा कि 100 का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, यहाँ करेंगे 24.678 678 678। हमें क्या करना होता है इसमें, हमें करना होता है कि जब डेसिमल लगे उसके जस्ट बाद रिपीटिंग नंबर ही लाने हैं। तो कैसे लाने हैं, जो नॉन रिपीटिंग नंबर है उनको दशमलव इधर खिसकाना है, तो जितने नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो उतने ही 10 की पावर का हम मल्टीप्लाई पहले कराएंगे। नंबर 1 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट था। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, वही प्रक्रिया। हम क्या करते थे, जितने रिपीटिंग डिजिट्स हों उतने ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई करते थे। फर्स्ट स्टेप में हमने बहुत ही कंसर्न होकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट हो जाएगा, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। हमने क्या बताया कि 2 डिजिट जो बचे हैं, जिनका रिपीटिशन नहीं हुआ है, उनको हम क्या करेंगे, डेसिमल के पहले लिखेंगे। लिखने के लिए जितने डिजिट का रिपीटिशन नहीं हुआ है उतने ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो उनके बाद में दशमलव जो है वो खिसक जाएगा, उसके बाद चला जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा हो उतने ही 10 की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट हैं यानी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 इंटू, तो जब इसके साथ करेंगे तो 1 2 3 4 5 x इज इक्वल टू, यहाँ पहुँच जाएगा 24,678.678 अप टू डैश इनफाइनाइट इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 100x इज इक्वल टू 0.678 डैश डैश इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा 24,678 डैश डैश इनफाइनाइट, ये हमारा होगा, ठीक है। यानी यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 00999 x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा 24,678 माइनस 24, इधर आते हैं तो देखिए आ जाएगा x इज इक्वल टू 24,678 माइनस 24 अपॉन 99900, यानी हमको किस चीज़ का ये हमने निकाला था 24,678 बार इज इक्वल टू क्या निकल आया, तो 24,678 माइनस 24 अपॉन 99900। इसका जो आंसर मिला ये, हमें घटाना और भाग नहीं देना है, हमें क्या करना है, उसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा और चक्कर में नहीं पड़ना है, घटाने बैठना है, ये कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इससे जो एक लॉजिक मिला क्वेश्चन से, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो,
नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। वो लॉजिक क्या मिला कि अगर सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दिया होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। जब यहाँ तक आया हमने इतना सॉल्व किया, ठीक है। तुम्हें ये सब नहीं करना है, ये हमने क्यों बताया, क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आए तो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए। ये कब की बात है, जब रिपीटिशन तुरंत बाद से प्रारंभ ना हुआ हो। तो अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा 0.AB XYZ, जिसमें XYZ जो हैं उनका रिपीटिशन हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे AB XYZ माइनस AB अपॉन 99900। अच्छा, 99900 ये कैसे, इतना तो समझ में आया कि जो संख्या है उस पूरी संख्या को लिखेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उन संख्याओं को लिखेंगे, उनको घटा देंगे, बटे जो ये 99900 आए, ये कैसे आया। तो देखिए, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हों, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हों उतने ही 9, इसके बाद जितने नॉन रिपीटिंग हो, जो मतलब नहीं रिपीट हो रहे हों, उतने 0, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने लिया 0.12456 या 45 केवल ले लिया, इसके ऊपर बार लग गया। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमने निकाल दिया। पहले क्या करना है, पूरी संख्या माइनस जो रिपीट नहीं हुए हैं उनको, बटे जितने रिपीट हुए हैं उतने 9, जितने नहीं रिपीट हुए हैं उतने 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे 0.14567 बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही भैया, पूरी संख्या माइनस जो रिपीट इतने में लिखते हैं केवल, ठीक है। पूरी संख्या, फिर इसके बाद जो रिपीट ना हो रहे हो वो, बटे जितने रिपीटिंग हो उतने 9 और जितने नॉन रिपीटिंग हो उतने 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मतलब क्या करना है, जो पूरी संख्या है ये एज इट इज़ उसको वैसे ही उतार देना है, पहली बात। फिर माइनस जितने रिपीटिंग नहीं हैं उनको, जिसमें बार नहीं लगा है उनको, फिर बटे जितने क्या हो, रिपीटिंग हो उतने ही 9, जितने रिपीट हो, रिपीटिंग नंबर हो उतने ही 9, और जितने नॉन रिपीटेड नंबर हो उतने 0। इतना काम हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम इसको x = में मान लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जितने हमें ये जो नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं इनको क्या करना है, डेसिमल के पहले लिखने की कोशिश करनी है कि कैसे लिखें। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जितने डिजिट हो उतने ही 10 की पावर को मल्टीप्लाई करा के दशमलव उनके बाद खिसका देंगे। खिसकाने के बाद उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड में जितने डिजिट रिपीटेड हो रहे हों उनमें उनको, ठीक है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हों, ठीक। तो 3 हो रहे हैं, हमने 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 1000 का मल्टीप्लाई करा दिया। इक्वेशन उसको सेकंड मान ली, सेकंड में फर्स्ट को घटा दिया, ये आया। लेकिन ये हमको इतना बड़ा सा नहीं करना है। अगर इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप अब तुरंत कर लेंगे, समय चूँकि हमें नहीं देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो मान लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 0.126262626, यानी जो क्वेश्चन है वो 0.12626 के ऊपर बार, मतलब जो 2 और 6 है इनकी पुनरावृत्ति जो है बार बार हो रही है, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अच्छा, इसमें हमें करना कैसे है, तो अभी देखो हमने बताया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले पूरा डिजिट लिखते हैं माइनस, पूरा डिजिट माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डिजिट अपॉन जितना रिपीट हो रहा हो उतने 9, और जितना नॉन रिपीटिंग हो उतना 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सबसे पहले क्या लिखना है, होल नंबर लिखना है, मतलब पूरा लिखना है। जितने रिपीटेड नंबर हों उतने 9 लिखने हैं, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर हों उतने ही 0 लगाने हैं, ठीक है। मतलब जो पूरी संख्या जो लिखी है उसको एज इट इज़ जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट जो होता है वो लिखते हैं, बटे जितने रिपीटिंग हो, रिपीटेड हो डिजिट्स उतने 9, और जितने नॉन रिपीटेड डिजिट्स हों उतने 0,
ठीक। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे लिखा है 0.67 के ऊपर बार, तो हमने बताया था जो संख्या होती है वो संख्या लिखते हैं बटे 9। कब? जब दशमलव के तुरंत बाद से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल चालू हो जाते हैं, मतलब दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति इनकी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये थे ये हम पहले बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि रिपीटिशन जो है वो कब? दशमलव के तुरंत बाद से शुरू हो रहा है। जैसे 0.6 बार, तो हमने बताया 6/9 हो गया। जितने डिजिट का रिपीट हो रहा है उतने डिजिट मतलब उतने ही 9। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 बार, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 3/999 दैट इज। ठीक है, तो क्या था? जब रिपीटिंग डेसिमल यानी दशमलव के तुरंत बाद से स्टार्ट हो रहा हो। अगर कुछ रुक कर स्टार्ट हो रहा है दशमलव, जैसे 0.15743 बार, 432 के ऊपर बार, हमने बताया जो संख्या है एज इट इज़ पूरी डिक्टो वही लिख देंगे। इसके बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं, मतलब रिपीट नहीं जो हो रहे हैं, नॉन रिपीटेड, ठीक है, उनको लिख देंगे। इसके बाद जितने रिपीटेड हैं उतने 9, जितने नॉन रिपीटेड हैं उतने 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके होंगे। आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अभी केवल ऐसे ही देख लीजिएगा। इसके बाद आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, ठीक, चाहे ख्याल मान लीजिए या डाउट मान लीजिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ख्याल आ रहा होगा या तो डाउट भी आ रहा होगा। डाउट किस तरीके का? कि अगर हमने कोई संख्या लिखी 0.12, तो ये तो ठीक है 0 से स्टार्ट थी। यही हमने अगर लिख दी 2.12, तो मतलब अगर कोई संख्या जो है वो 0 पॉइंट से ना स्टार्ट होकर के कोई आगे डिजिट लगा दिया जाए, अगर 0 की जगह कुछ और आ जाए, तब की बात कर रहा है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो संख्या आई है उसको लिखेंगे +12 सेम वही काम, 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीटिंग में है, तो 9 हो गए, 2 9 हो गए। ठीक है, अब आपने एक नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 होल 12/99। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर मान लो दिया है 25.22, तो इसको लिखेंगे 25 + 22/99, यानी 25 सही 22/99। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी में अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो जिसमें रिपीटिंग तुरंत बार ना शुरू हो, जैसे लिखा है 6.2463, इसको हम लिख देंगे 63 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे? तो 6 प्लस बाकी सेम कंडीशन उसी तरीके से। कैसे? तो पूरी संख्या माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर बटे जितने रिपीटिंग उतने 9, जितने नॉन रिपीटिंग उतने 0। ये आपका आंसर होगा। इसी को हम लिख सकते हैं 6 होल 2463 - 24/9900। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात होगी। हमने देख लिया कि रिपीटिंग अगर तुरंत बाद से स्टार्ट है तब क्वेश्चन देख लिया, अगर रिपीटिंग दशमलव के तुरंत बाद से नहीं स्टार्ट, मतलब कुछ अंक रुक कर है, कुछ डिजिट रुक कर है, तब भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आज की जो क्लास है हमारी यहीं से समाप्त होती है। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम रिप्ले में चलते हैं। रिप्ले का मतलब इस वीडियो को रिप्ले नहीं करना है, मैं आपके माइंड को रिप्ले करा रहा हूँ। मैंने कहाँ से कहाँ तक क्या क्या बताया। सबसे पहली बात थी जो हमारी वो नंबर पर अटकी थी। नंबर है क्या क्या, कितने प्रकार के, ये सारी बातें हमने की। 2 प्रकार के थे, एक रियल नंबर और एक था इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैं पूर्णतः लिख कर बता चुका हूँ सारी चीज़ें, इस बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या बताया कि नंबर जो था वो 2 प्रकार का था, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। एक बात और कही थी, अगर रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ से हमने इन दोनों की बात करनी कर दी थी बंद, क्योंकि हमारे ये कोर्स में नहीं है। हमने बात करनी स्टार्ट की थी फिर किसकी? रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, फिर हमने रियल नंबर को बताया कि ये भी जो होता है ये भी अपने 2 अंग रखता है, 2 दाहिना और बायां हाथ, मतलब एक रेशनल नंबर रखता है और एक इरेशनल नंबर रखता है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये 2 चीज़ें वो देता है।
ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दो चीज़ें उसने दी। अब इसमें भी हमने क्या किया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। हम कहाँ डिस्कशन करते चले आए, रेशनल नंबर में हमने डिस्कशन किया। रेशनल में दो चीज़ें निकली, एक इंटीगर, ठीक है, रेशनल में दो चीज़ें निकली, कौन कौन सी, एक इंटीगर और एक फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल दो चीज़ें निकली। फिर हमने इसकी कोई चर्चा नहीं की, हम बढ़े इसकी ओर, फ्रैक्शनल की ओर। फ्रैक्शनल में हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो चीज़ें हमने किस में पढ़ी, फ्रैक्शनल में पढ़ी। और हम अब इन दोनों की बात समाप्त कर चुके हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों की बातों को क्या कर चुके हैं, समाप्त करते हैं। ये था आपका रिप्ले जो अभी तक मैंने पढ़ाया। आगे और भी सारी चीज़ें हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपके डाउट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपके सहपाठियों के दूर हो सके। और मेरी बात यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव बना कर रखें। धन्यवाद।